10 में से 10 वोट दूंगा और इस बार वो हैट्रिक करेंगे। बहुत काम किया है पूरे कल्याण लोकसभा में। सांसद पास या फेल? पास 101% पास। ये एक तो हाईली एजुकेटेड है वो और काम करने वाला युवा है, तो ऐसे आदमी को सेंट्रल में मिनिस्टर बनाना चाहिए। भारत 24 का खास कार्यक्रम सांसद पास या फेल में आज हम मौजूद है कल्याण लोकसभा क्षेत्र में, जहां के वर्तमान सांसद है श्रीकांत शिंदे। श्रीकांत शिंदे लगातार कई वर्षों से यहां पर जनता की सेवा की है, लेकिन इस बार का चुनावी समीकरण क्या कुछ कहता है? श्रीकांत शिंदे को यहां की जनता पास करती है या फेल करती है? लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि देश में लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है, तीसरे चरण का मतदान भी हो चुका है। कई सांसदों, कई नेताओं की जो है भाग्य का फैसला मतपेटी में कैद हो चुका है। ऐसे में कल्याण लोकसभा क्षेत्र में 20 मई को मतदान होने हैं, लेकिन उसके पहले यहाँ की जनता किसे अपना असली उम्मीदवार मानती है, इस विषय को लेकर हम चर्चा करेंगे। और आपको बता दें कि भारत 24 लगातार उन इलाकों में जाकर ऐसे लोगों की पड़ताल करता है जो लोग अपने आप को यह दावा करते हैं कि उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र में बेहतर काम किया है। ऐसे में कल्याण लोकसभा क्षेत्र में किस तरह से काम हुआ है, किस तरह से यहाँ के सांसद को लोग पास करते हैं, फेल करते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले पान की टपली से शुरू करते हैं। सर, यहाँ के सांसद श्रीकांत शिंदे पिछले कई वर्षों से हैं, किस तरह का काम किया है और उन्हें कितना नंबर आप देते हैं? यहाँ पे जो यहाँ का एमपी जो है श्रीकांत जी शिंदे, 10 साल में उन्होंने बहुत अच्छा कल्याण में विकास का काम किया है। जैसे कि कल्याण का रेलवे स्टेशन जो है उन्होंने रीडेवलपमेंट करने को लिया है। बाद में हमारे जो कल्याण में जो पतरी पुल का जो सदियों से प्रलंबित था पतरी पुल, उसका उन्होंने काम किया है। उत्तर भारतीयों के लिए यहाँ पे एक भवन बनाया है, जैसे कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का स्मारक अच्छा बनाया, रोड अच्छे है, पानी की सुविधा है। तो मैं उनको 10 में से 10 वोट दूंगा और इस बार वो हैट्रिक करेंगे और लोकसभा में चुन के अच्छे मार्जिन से जाएंगे। क्या लगता है इस बार फिर? अरे इस बार तो उन्हीं को आना है, आना है। काम अच्छा किया है। फिर 8 सालों का रिकॉर्ड जनता जानना चाहती है। 10 साल का रिकॉर्ड अभी क्या कल्याण में कमी क्या है? इस बार वैशाली दरेकर को भी नंबर दिया गया है। कितने नंबर पर रहने वाली है? वैशाली नहीं, श्रीकांत शिंदे आएंगे अभी वो। श्रीकांत शिंदे आएंगे। 100% मतलब उन्हें पास करते हैं, फेल करते हैं? पास हाँ, रिकॉर्ड से आएंगे इस टाइम। श्रीकांत शिंदे। सर, श्रीकांत शिंदे को जानते हैं? हाँ जानते हैं, यहाँ के वो उम्मीदवार है खास दर्जे के। वो उन्हें पास करते हैं, फेल करते हैं? हाँ उन्हें पास करते हैं, क्योंकि यहाँ का जो अभी उन्हें विकास की जो गंगा बही है कल्याण डोंबिवली में, वो आज तक किसी ने किया नहीं है। खाते रहिए, आप हाँ, करते रहिए। उन्होंने बहुत रिंग रोड प्रकल्प लेके आए इधर। जो भी सीमेंट के कोई रास्ता था, बड़ा बड़ा रास्ता, वो सीमेंट के रास्ते उन्होंने किए। और रिंग रोड और कल्याण रीमॉडलिंग का एरिया उन्होंने लिया अभी करने के लिए। मतलब जितना भी डेवलपमेंट है उन्होंने किया। और ये जो चुनाव है तो विकास के मुद्दे के ऊपर चुनाव है। ये भावनात्मक नहीं है, क्योंकि भावना नहीं चलती अभी, कि भावना के ऊपर अपन गए तो अपन लॉस हो जाएंगे। इसलिए लोगों ने सोचना चाहिए कि डेवलपमेंट कौन कर रहे हैं, तो डॉक्टर श्रीकांत शिंदे कर रहे हैं। इसलिए लोगों ने उनको ही मतदान करना चाहिए। मतलब पास करते हैं उन्हें। 100%। पार्टी पक्ष छोड़कर अब इस बार विकास को मौका। क्या कहेंगे, श्रीकांत जी ने क्या क्या काम किया? बहुत अच्छा काम किए हैं ये बार, अच्छे मतलब 10 में 10 पूरा के पूरा पाएंगे। हाँ 10 में से 10 हाँ 10 में से 10 पास करते हैं फिर? हाँ पास 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 पास। यहाँ के सांसद कौन है? यहाँ से सांसद डॉक्टर श्रीकांत एकनाथ शिंदे। 10 साल वो सांसद रहे हैं, किस तरह का विकास किया उन्होंने? उन्होंने जो विकास किया है तो मुझे नहीं लगता कि पूरे महाराष्ट्र में किसी सांसद ने किया रहेगा। ये कल्याण है, ये हम लोग जो अभी रोड पे खड़े हैं, यहाँ पे एक तो सिंगल रोड था और इतने खड्डे गिरते थे हर साल बारिश में, और कितने यहाँ एक्सीडेंट हो चुके हैं। लेकिन जब से वो सांसद बने हैं, यहाँ से तो शिल्पाटा यहाँ से 13 किलोमीटर है तो पतरी पुल, उन्होंने जो सीमेंट का और 6 लेन रोड बना है, तो वो उनका जो काम करने का जो स्टाइल है और वो जो हिसाब से काम कर रहे हैं, वो तो एक तो हाईली एजुकेटेड है, लेकिन वो जो उनका फॉलोअप है
तो उनके जैसा फॉलोअप ऑल ओवर महाराष्ट्र कोई भी सांसद नहीं जो वो खड़ा रह के काम करते हैं। वो रोड का काम है, वो हॉस्पिटल है, ये ब्रिज का काम है, या कौन से भी झोपड़पट्टी का काम है, जैसा नगर से वो काम करता है, पार्षद जैसा काम करते हैं वो हिसाब से वो काम कर रहे हैं कल्याण में। तो ये जो उनका काम करने का जो स्टाइल है वो मुझे लगता है कि पूरा महाराष्ट्र में कोई सांसद कर सकेगा और करता रहेगा। मतलब जनता उन्हें पास करती है या फेल करती जनता को तो पास करना ही है। 10 साल में उन्होंने जितना काम किया है तो कोई मैं जनता ऐसे को बोल ही नहीं सकती। और कौन सा भी एरिया नहीं है ऐसा, ये पीछे का जो एरिया है मलंगड़ करके पूरा ग्रामीण एरिया है, कितने साल मट्टी का पूरा रोड था, उधर पानी की सुविधा नहीं थी, लेकिन आज आप जाके देखेंगे तो पूरा गांव में सीमेंट का रोड, पानी की सुविधा ये उन्होंने की है। 3 चरणों का चुनाव हो गया है, ऐसे में अब चौथे चरण में मतदान होने बाकी है, तो क्या लगता है कि इस बार कोई चुनौती रह सकती है श्रीकांत के सामने? साहब चुनौती कुछ है ही नहीं, सबका डिपॉजिट भी रहने वाला नहीं है। एक आदमी का डिपॉजिट नहीं रहेगा। वन साइड हम लोग का लास्ट टाइम हम लोग का 3.5 लाख का हमको लीड था, हम तो ये टाइम तो 5 लाख के ऊपर जाएगा हमारा लीड। अरे जीते लीड ही 5 लाख के ऊपर जाएंगे तो चलिए क्या कहते हैं आप श्रीकांत शिंदे जी को? साहब का काम कुछ बहुत अच्छा ही है, पर मतलब जो अपोजिट वाला है वही एकदम लूज है, तो श्रीकांत शिंदे साहब तो जीतने वाले हैं। ऐसा कुछ सालों में कितना मार्क देते हैं उन्हें? 99%। क्या कहेंगे यहाँ के सांसद जी कौन है? यहाँ पे तो सांसद अभी फिलहाल श्रीकांत शिंदे साहब है। 10 सालों में क्या किया उन्होंने? 10 साल रहे हो सांसद। अरे अभी आपको उनके बारे में नहीं, उनके कामों के बारे में बताने जाएंगे तो हमारे गली का भी रास्ता उन्होंने कंक्रीट करके रखा है। जो काम नगर सेवक या बड़े बड़े लोगों का है वो ऐसा कोई भी काम उन्होंने छोड़ा नहीं है कि उन्होंने ना किया हो। रास्तों से लेके पानी, लाइट, बिजली, जितनी भी सारी समस्याएं, उनका सारी समस्याओं का निवारण उन्होंने हमारे विधानसभा में पूरी तरह से काम किया है। इसके लिए हमारा पूरा समर्थन खासदार साहब के साथ ही रहेगा। कितना नंबर देंगे उन्हें हमारा 10 में से 10 नंबर है, और आने वाले में अगले 5 नहीं, अगले जितने भी इलेक्शन होंगे वहाँ पे खासदार श्रीकांत शिंदे ही रहेंगे, यही मैं कहना चाहता हूँ। कल्याण की सीट को लेकर बहुत लंबा इंतजार करना पड़ा है, फिर श्रीकांत जी को वापस मौका मिला है। कैसा चुनाव है, क्योंकि 2-3 चरणों का चुनाव हो गया है, क्या कोई लड़ाई बीच में दिखती है? नहीं, ऐसा ही आपने बताया कि कल्याण के सीट के लिए बहुत इंतज़ार करना पड़ा। इंतज़ार वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। वो तो हमारे जो कैंडिडेट थे वो हमारे फाइनली कैंडिडेट थे और हम लोग निश्चिंत थे। तो इसके लिए सभी लोगों को लग रहा था कि कल्याण की सीट डिक्लेयर क्यों नहीं हो रही है, लेकिन वो फाइनल थे ना, और हम सभी लोग वही चाहते थे कि हमें वही चाहिए। तो आम जनता में तो उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। इस बार कोई लड़ाई है कि लड़ाई नहीं है? देखो ऐसा है कि इलेक्शन बोला तो लड़ाई होती है और लड़ाई होनी भी चाहिए, ऐसा हमारा कहना है। सामने कोई आ जाएगा तो ही युद्ध करने में मज़ा आता है। तो उसी तरह से जनता इंतज़ार कर रही है कि कोई सामने आए और हम उन्हें पराभूत करें। तो श्रीकांत शिंदे ने, हम सही बताते हैं आपको, बहुत काम किया है। पूरे कल्याण लोकसभा में 6 विधानसभा आती है, 6 विधानसभा में 10 साल पहले की विधानसभा, ये लोकसभा और अभी की लोकसभा 2024 तक की लोकसभा आप देखेंगे साहब, तो पूरे विधानसभा में काम हुआ है। कौन सा काम नहीं हुआ है वो बताने के लिए भी हमारे पास विरोधक के लिए जगह नहीं है। मतलब कितना नंबर उन्हें देते हैं आप? 100 में से 100। अगर पूछा जाए सांसद पास या फेल तो क्या कहेंगे? पास, पूरी तरह पास, 100% पास। और हम तो चाहते हैं कि हमारे कल्याण के ये सांसद मंत्री हुए, और हम सभी लोग चाहते हैं कि रेलवे मंत्री हुए। मतलब रेलवे का भी क्या चाहते हैं सर? रेलवे का पहले देखिए श्रीकांत जी को जितने नंबर दिए जाते हैं उसमें से पूरे नंबर दिए जाएंगे। किस तरह का उन्होंने 10 वर्षों में काम किया है? क्या कुछ ऐसे काम है जो लोग पहले नहीं कर पा रहे थे लेकिन श्रीकांत जी के आने के बाद अच्छा काम हो? जरूर। गए 10 साल पहले जब श्रीकांत जी आए यहाँ पर, उनकी पहचान एक मुख्यमंत्री जी का लड़का था, लेकिन आज उनकी पहचान संसद रत्न श्रीकांत शिंदे ये बनाई है। उन्होंने खुद के बलबूते पे उनकी पहचान बनाई है। आज हम गए 35-40 साल से कल्याण इसमें रहते हैं, लेकिन गए 10 साल तक हमें किधर जाते कोई पूछता कहाँ रहता है तो हमें बताने में शर्म आती थी कि हम कल्याण के रहवासी। लेकिन आज हम चाहते खोल के गर्व से कहते हैं कि हम अभी कल्याण के रहवासी है। क्यों? तो गए 10 साल में जो डेवलपमेंट हुई है, जो पहले का 10 साल पुराना कल्याण और आज का जो कल्याण है,
तो आज हमें महसूस हो रहा है, भले हमारी पीढ़ी अभी उम्र गया, लेकिन हमारे बच्चों लोग के आगे की पीढ़ी जो आने वाली है वो कल्याण से, विकास से भरी हुई पीढ़ी रहेगी। पूरे मेडिकल लाइन में वो खुद डॉक्टर है, इसके लिए मरीजों की तकलीफ वो जानते हैं। कोरोना काल में जो उन्होंने काम किया है वो कोई आम सांसद ने नहीं किया है। जो जनता दिन का जो कमाती थी, जिनके काम धंधे कोरोना काल में बंद पड़े हुए थे, उनके लिए अनाज मुहैया करना, कई जगह पे अनाज छात्र चलाना, या ऐसे बहुत सारे काम ऐसे जो है जो एक आम सांसद नहीं कर सकता, लेकिन उन्होंने आम नागरिक बन के। इस बार का चुनावी मुद्दा क्या होगा? चुनावी मुद्दा कुछ नहीं, विकास के नाम पे चुनावी मुद्दा चल रहा है। किसी से राजनीति नहीं की जा रही है। जो चुनाव होना चाहिए, कोई प्रतिस्पर्धी होना चाहिए, लेकिन आज के तारीख में कल्याण में कोई प्रतिस्पर्धी नहीं है। लेकिन एक इलेक्शन है तो प्रतिस्पर्धी जो भी है उसके साथ चुनाव होएगा और हंस-खेल के होएगा। और आम नागरिक पूरी तरह से श्रीकांत शिंदे जी को पूरी तरह से उनका मतलब समर्थन दे चुके हैं। इसके लिए कोई डरने की बात नहीं है। वैशाली दरेकर को कितना मजबूत कैंडिडेट मानते हैं? मजबूत कैंडिडेट बोलेगा, कैंडिडेट है तो मानना चाहिए, लेकिन मजबूत अभी उनका जो पार्टी है, उनके जो कार्यकर्ता है, वो जो तरीके से काम करेंगे वो तरीके से उनका मजबूती है या नहीं वो पता चलेगा। लेकिन हमारे नज़र में जो सांसद ने श्रीकांत शिंदे जी ने काम जो किया है, वो काम के बलबूते पे उनके सामने कोई भी आके कोई खड़ा रहेगा तो वो जीत नहीं पाएगा, ये आम जनता कहेगी। तो 10 सालों का रिकॉर्ड में क्या कुछ नया बदला हुआ नजर आता है आपको? सब बदलाव ही बदलाव है सर, बताने जैसा कुछ बचा है नहीं, सब बदलाव है। आप देख सकते हैं, बाहर के लोग आके देख सकते हैं कि इतना बदलाव है कि श्रीकांत शिंदे के अपोजिट जो खड़ा रह चुके, उनको शर्म आना चाहिए, उन्होंने खड़ा नहीं रहना चाहिए, तो उनको कहना चाहिए कि बिन विरोध देना चाहिए था। और जो खड़ा रहे वो उनको शर्म नाम का चीज़ नहीं रहना चाहिए उनको, क्योंकि चुनाव है, लड़ाई तो लड़ाई करने की जरूरत ही नहीं है साहब। जितना प्रचार अपना ये हुआ है विकास, और क्या चाहिए था आपको? ये सब होने के बाद भी आप उनके पीछे लगे तो गलत है ना चीज़। विकास के मुद्दे पर लड़ाई होने वाली है। विकास का मुद्दा बचा ही नहीं, विकास इतना दिख रहा है तो वो लोग जो है खड़े हैं, मूर्ख है, उनको जरूरत नहीं था खड़ा रहने का, बिन विरोध देना चाहिए था साहब को, और वो लड़ाई कर रहे हैं। लेकिन लड़ाई करके कुछ मिलने वाला नहीं है। सबसे मतलब ज़्यादा वोट से जीते कोई श्रीकांत शिंदे जीतेंगे भारत में। आप उन्हें कितना नंबर देते हैं? आम जनता कितना नंबर? नंबर आप मेरे मुंह से निकल नहीं सकते, वो नंबर पकड़ लो, मतलब लाखों में, 1000 100 कुछ दे नहीं, लाख बढ़िया, मतलब बहुत बढ़िया। जैसा कोई और कोई नहीं कर सकता, कोई ही नहीं कर सकता है। श्रीकांत जी को कैसे देखते हैं? पिछले 10 सालों से वो यहाँ के वो सांसद रहे हैं। नहीं, सांसद तो है और बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने 10 साल में, बहुत अच्छा काम किया है। कितना नंबर देते हैं उन्हें? नंबर की तुलना उनसे नहीं कर सकते, नंबर तो नंबर रहता है ना। वो सबसे अच्छा कौन सा काम आपको लगा जो कोई कर नहीं पा रहा था और श्रीकांत जी जब सांसद बने तो उन्होंने करके दिखा? अपना रेलवे का काम, जो 4 लाइन था उन्होंने 6 लाइन कर दिया। कितना दिक्कत था लोगों को, बहुत दिक्कत था, बहुत अच्छा काम किया वो। इस चुनाव में कोई लड़ाई है सामने? नहीं, लड़ाई तो कुछ नहीं है। सामने वाले जो पार्टी ने कैंडिडेट दिया है वो भी कैंडिडेट दूसरे पार्टी का था, इन्होंने ले लिया। वो कैंडिडेट था, पिछले टाइम पे वो मनसे से खड़ी थी। तो इस बार जनता पास करेगी? पास क्या, डबल पास करेंगे। तो लड़ाई नहीं मैदान? लड़ाई नहीं, कुछ नहीं, लड़ाई कुछ नहीं। क्या कहेंगे? श्रीकांत जी 10 वर्षों से आके सांसद रहे, वही चुन के आएंगे तीसरे टाइम भी। उनका काम देख रहे हैं सब जन, और दूसरा कोई विरोधक भी नहीं है अभी कोई। लेकिन कैंडिडेट तो उतारा है यहाँ वैशाली तरह का। कैंडिडेट इतना पावरफुल नहीं है जैसा ये चाहिए था। तो मुकाबला एक तरफा होने वाला है? एक तरफा होएगा, जरूर एक तरफा होएगा। क्या मारेंगे। इसकी वजह क्या है? वजह मतलब अभी जो काम किया हुआ है खासदार साहब ने, डॉक्टर श्रीकांत शिंदे ने जो काम किया हुआ है ये कल्याण लोकसभा में, किसी चीज़ का कमी नहीं छोड़ा हुआ है, निधि का हो या किसी चीज़ का हो, सबका फुलफिलमेंट सर ने किया हुआ है। तो उसी वजह से उनको ये आशीर्वाद मिल रहा है और हम उनके साथ हैं और हैट्रिक मारेंगे। श्रीकांत शिंदे को कितना नंबर देते हैं? आउट ऑफ 100। अगर पूछा जाए सांसद पास या फेल तो क्या करें? पास ही है, संसद रत्न जीते हुए है, और मतलब बोलने मतलब तारीफ करी जाए उतनी कम है। तो देखिए, श्रीकांत शिंदे पिछले 10 वर्षों से यहाँ के सांसद रहे हैं। एक बार फिर से महायुति ने यानी कि एनडीए ने उन्हें मौका दिया है। जाहिर तौर पर उनका जो काम है वो बेहतर है। यही वजह है कि जनता उन्हें चाहती है कि एक बार फिर से मौका दिया जाए। सभी लोग ये चाहते हैं कि उनकी जो उम्मीदवारी 10 वर्षों में रही है वो बेहतर काम किया है, इसकी वजह से सांसद को पास किया जाता है। लेकिन जिस तरह से महाविकास आघाड़ी ने उम्मीदवार दिया है तो इस उम्मीदवारी के चलते
यहाँ की जनता यह मानती है कि यहाँ लड़ाई नहीं है। कुछ लोग भी हैं। सर जी क्या कहेंगे, श्रीकांत सिंह जी पिछले 10 वर्षों से यहाँ के सांसद रहे हैं और किस तरह से उन्होंने काम किया? मराठीत सांगतो, खऱ्या रूपाने आपल्याला विकास बघायला मिळाला, कारण 10 वर्षात जे कामं जे विकास झालेले आहेत एवढे वर्ष आम्ही कधी बघितलेच नाही. रोडची व्यवस्था, लोकांची व्यवस्था सगळी चांगल्या प्रकारे केली. 10 वर्षों का सबसे बेहतर विकास क्या है? बेहतर विकास देखो, पत्री पुल बहुत बड़ी समस्या थी वहाँ पे, ना तो जाने के लिए पूरा रास्ता था ना आने के लिए, हमेशा ट्रैफिक जाम रहता था. लेकिन उन्होंने एक बड़ा सा पत्री पुल बना के उसके एक पर्याय रास्ता दिया है और अभी लोगरम में बड़ा ब्रिज बन रहा है. इस वर्ष का जो चुनाव चल रहा है वो थोड़ा अलग चुनाव चल रहा है, क्या आप मानते हैं कि इस बार लड़ाई होने वाली है? लड़ाई क्या है, देखो चुनाव यानी लड़ाई होती है, लेकिन यहाँ पे लोगों का नेता जो विकासक है, लोगों को दिखाई दे रहा है, काम करने वाला नेता है, तो लड़ाई का मतलब नहीं, वन साइड विन जाएंगे, मतलब विन हो जाएंगे. अच्छा 10 में से कितना नंबर उन्हें देंगे? 10 में 10 दें, 11 भी देंगे हम लोग. सांसद पास या फेल? पास, 101% पास. साहब हम लोग तो मोदी साहब को बोलेंगे कि एक तो हाईली एजुकेटेड है वो और काम करने वाला और युवा है, तो ऐसे आदमी को सेंट्रल में मिनिस्टर बनाना चाहिए. जैसे हमारे गडकरी साहब काम करे तो वो अगर वो अभी वो रिटायरमेंट के इसमें है, तो अगर ऐसा आदमी को सेंट्रल में मिनिस्टर करेंगे ना, तो भारत देश में, और मोदी साहब जो हिसाब से काम कर रहे हैं, तो उनको और एक एडिशनल एक अच्छा आदमी हाथ में मिलेगा जो भविष्य में और अच्छा अपने इंडिया का डेवलपमेंट हो सकता है. बल्कि देखिए देश के विकास में ऐसे युवाओं की ज़रूरत है और श्रीकांत शिंदे हाईली एजुकेटेड है. सबसे पहले वह तस्वीरें दिखा दें कि श्रीकांत शिंदे का यह इलाका कल्याण का इलाका, जहां पर पिछले 10 वर्षों से श्रीकांत शिंदे सांसद रहे हैं और उन्होंने जो विकास किया है उसके दम पर लगातार दूसरी बार वह जीत कर आए हैं. हालांकि यहाँ की जनता मानती है कि तीसरी बार भी उन्हें उम्मीदवारी दी गई है और इस बार वह हैट्रिक मारने वाले हैं. इसका महज कारण यही है कि उन्होंने 10 वर्षों में जो शानदार विकास किया है और उनके एजुकेशन के दम पे जो उन्होंने एक अत्याधुनिक तरीके से विकास को जो तेजी लाई है वो बेहतर है. यही वजह है कि यहाँ की जनता एक बार फिर से श्रीकांत शिंदे को सांसद देखना चाहती है और ऐसे में यहाँ की जनता उन्हें पास करती है और ये कहती है कि एक बार नहीं बार बार श्रीकांत शिंदे यहाँ के सांसद होने चाहिए.